नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, आपका खैर मकदम है। आज हम मश्क 1.4 की वजाहत करने वाले हैं। उम्मीद है तलबा आज की मश्क के हर सवाल की वजाहत भी आपको अच्छी तरह समझ में आने वाली है। इससे पहले हम शुरू करें मश्क नंबर 1.4। इसमें हम जज़र दो, जज़र तीन, इस तरह के आदाद को अददी खत पर जाहिर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम समझ लें कि ये आदाद जो जाहिर करने वाले हैं वो किस किस्म के आदाद हैं। उसको पहले हम इसकी वजाहत कर देते हैं कि किस तरह के आदाद का जब आज हम मुताला करने वाले हैं। इस आदाद वो है गैर नातिक आदाद। हमने नातिक आदाद का मुताला किया। अब गैर नातिक आदाद को हम अददी खत पर जाहिर करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं तलबा इर्रेशनल नंबर। नातिक आदाद को हमने अददी खत पर जाहिर किया है, लेकिन उसी अददी खत पर कुछ ऐसे आदाद भी हैं जो नातिक नहीं हैं। तब उन्हें क्या कहा गया है? ऐसे आदाद को कहा गया है गैर नातिक आदाद। मिसाल के तौर पर जज़र दो एक गैर नातिक आदाद है। इसको हम जज़र दो को अददी खत पर जाहिर करेंगे। जज़र चार नातिक अदद नहीं है, ये बाहर आ जाएगा दो। ये नातिक अदद नहीं है। ये मत सोचिए कि जज़र जिसमें भी लग गया वो नातिक हो गया। ये नातिक नहीं है, जज़र से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे आदाद जो जज़र से बाहर आ जाए वो नातिक नहीं होते हैं। सात बाहर नहीं आएगा, ये नातिक अदद है। तो हम तलबा आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जज़र दो को किस तरीके से अददी खत पे जाहिर किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें तलबा, एक तो हम खत खींच लेंगे। खत खींचने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जीरो इस नुक्ते पे लगा दिया गया है और जीरो से मसावी फासले पर एक को लिया गया है और उतने ही फासले पर नुक्ता पी। यहाँ देखिए, ये फासला और ये फासला दोनों मसावी है। ये दोनों फासले मसावी हम लेंगे, यानी पी जो है ए से उतने ही फासले पर है जितना ए ओ से है। तो मसावी फासले के हैं। तो तलबा हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये जाहिर करेंगे कि ये दोनों मसावी फासले के हैं। तो हम इस तरीके से निशान भी लगा लें कि मसावी फासले के दोनों हैं। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तलबा ये करना है, जीरो से पी तक का जो है वहां पर प्रकार की मदद से ये दायरे का निष्कुत्र लेकर के ये निशान बना लेना है और जहां पर ये निशान बनेगा यही होगा जज़र दो। तो इस तरीके से जज़र दो हासिल होगा। तो तलबा हम आपको इसको बना करके बताएंगे। उम्मीद है तलबा आप भी साथ में बनाएं, ताकि देखने की बजाय साथ में बनाने से ज्यादा समझ में आएगा और बात जहन में ज्यादा रहेगी। तो आप भी साथ में अपने प्रकार पेंसिल बुक को लेके बैठिए और साथ में बनाते हैं। हम यहाँ पर अब आते हैं, पहले देख लें अब हमारे मश्की सवालात में कौन कौन से सवालात हैं जिसकी हम नजात करेंगे। तो मश्क नंबर 1.4 में यहाँ पर जज़र दो को अददी खत पर दिखाया गया है। इसी की मदद से अब जज़र तीन को भी अददी खत पर दिखाना है। तो देखिए किस तरीके से उसे दिखाएंगे। तो जज़र दो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जज़र दो है, तो अब जज़र तीन हासिल करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक और हम उमूद खींचेंगे। यहाँ पर जज़र दो के ऊपर एक उमूद खींचेंगे और मसावी फासला जहाँ जीरो एक से जीरो तक का जो फासला था वही फासला हम नुक्ता आर लेंगे और इसे निष्कुत्र मान करके जज़र तीन हासिल करेंगे। तो सवाल नंबर एक और इसके अलावा यहाँ पर सवाल नंबर दो अददी खत पर जज़र पांच और जज़र सात भी दिखाएंगे।
इससे पहले तलबा हम यहाँ पर इस अमली काम को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर ओ क्यू जो दिया है तलबा, ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है जजर 2 और क्यू आर की लंबाई है तलबा 1। तो फीसागोरस की मदद से हम इस कहमतु जाविया मुसल्लस में अगर हम फीसागोरस लगाते हैं, ओ क्यू आर, इसमें फीसागोरस लगाएंगे तो हम सबसे पहले वित्र का मुरब्बा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वित्र का मुरब्बा, वित्र है ओ आर का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा, कायदा यहाँ पर है तलबा ओ क्यू, कायदे का मुरब्बा लिखेंगे जमा इर्तिफा का मुरब्बा, इर्तिफा क्या है तलबा आर क्यू है, क्यू आर भी लिख सकते हैं क्यू आर का मुरब्बा। अब इसके बाद जो कीमत हम यहाँ पे हमें पता है ओ क्यू की कीमत यहाँ पर तलबा हमें क्या पता है जजर 2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जजर 2। इसी तरह से अब हम देखें क्यू आर इसकी कीमत क्या है 1 है। कैसे 1 है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक का जितना फासला था उतने ही फासला यहाँ भी है, इसलिए क्यू आर की कीमत जो होगी वो 1 होगी और ये है जजर 2। अब जब तलबा मुरब्बा करेंगे तो मुरब्बा और जजर हट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे 2 और 1 का मुरब्बा 1 होगा, 2 में 1 जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 3। अब तलबा यहाँ पे मुरब्बा है, ये मुरब्बा हट गया, यहाँ से देखिए मुरब्बा नहीं है क्योंकि 3 में जजुल मुरब्बा लग गया। तो इस तरह से तलबा यहाँ पर जो ओ आर का फासला है वो होगा जजर 3 का और ये दायरे नुमा जो निशान लगाएगा ये यहाँ पर भी होगा जजर 3। तो उम्मीद है तलबा ये इस अमली काम की वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इस अददी खत पर जजर 2, जजर 5, जजर 7 की वजाहत करेंगे। आप भी साथ में शक्ल बनाइए। तलबा हम मश्क नंबर 1.4 का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है, इसमें जजर 2 बनाना है हमें, इसलिए इस जजर 2 को बनाने के लिए हम एक पहले खत खींच लेंगे, उस खत में हम जजर 2 जाहिर करेंगे। इसी तरह से दूसरे सवाल में जजर 5, तीसरे में जजर 7 बनाना है। तीनों सवाल की इंशाअल्लाह एक एक करके हम वजाहत करने वाले हैं। अब भी साथ में यहाँ पर बनाते रहिए ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। तो पहले हम स्केल की मदद से एक खत खींच लेते हैं। ये खत खींच लिए, इस पर हम एक नुक्ते यहाँ पर लगा लेंगे, 0 का नुक्ता हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे 0 और मसावी फासले पर 1 है, यहाँ पर 1 इंच जो है वो हम दर्ज किए। अब ए पर 1 नंबर पे हम उमूद खींचेंगे, 1 फासले पर उमूद खींचेंगे और देखिए 90 दर्जे के ज़ाविये पर ये शुआ है, चांदे हटा लेते हैं। अब इसे उतने ही फासला प्रकार में लेंगे 1 इंच का, जो आपको यहाँ पे शक्ल में दिख रहा है। प्रकार की नोक को अब इस 1 नंबर पे रख करके उमूद को कट कर लेंगे ताकि मसावी फासला का निशान हम हासिल कर सकें। स्केल हटा लेते हैं तलबा। अब हम प्रकार की नोक को 0 पे रखेंगे और हासिल किए हुए निशान को ये मिला लेंगे। ये हो गया दरअसल जजर 2 का फासला। जजर 2 का फासला फीसागोरस लगा करके हम इस मुसलस में वित्र जो हासिल होगा जजर 2 का। अब इसे हम दायरे का निस्कुत्र मान करके और जजर 2 का ये फासला दरअसल हुआ जो अददी खत पर हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से तलबा ये जो अददी खत पर हासिल हुआ जजर 2 का निशान, इस पे लिख लेते हैं ये जजर 2। इस तरीके से ये
अददी खत पे जज़र 2 मुकम्मल हुआ पहला सवाल। उम्मीद है तलबा आप इसे समझ गए होंगे। अब हम हासिल करते हैं तलबा जज़र 5 को बनाना। जज़र 5 के लिए भी पहले हम एक खत बना लेते हैं और उस पे भी उसी तरह से मसावी फासले पे नुक्ता ले लेते हैं, 0 और इकाई फासले पर का भी नुक्ता। हम यहाँ पर 1 इंच पे ये नुक्ते को ले रहे हैं। आप इसे भी जैसा आपको मुनासिब समझे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उमूद जो बनाएंगे तलबा 1 पर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट 2 पर बनाएंगे। 2 पर बना करके हम उस उमूद में भी मसावी फासले का निशान लगाएंगे। ये उमूद हो गया तलबा 2 पर। अब यहाँ पर हम मसावी फासले पर प्रकार में ले लेंगे। ये देखिए दोनों फासला मसावी है। अब प्रकार में ये मसावी फासला जो हमने लगाया है प्रकार में ले लेंगे और उमूद में वही निशान लगाएंगे। अब नुक्ता 2 पर रखेंगे और उमूद पर निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गया। प्रकार को हटा लेते हैं। अब स्केल की मदद से निशान जो हासिल किया उसे और 0 वाले नुक्ते को मिला लेंगे। ये तलबा ये जो फासला है वो दरअसल कितना है, ये जज़र 5 है। जज़र 5 कैसे आया ये मैं आपको समझा देता हूँ, इसकी वजाहत कर देता हूँ किस तरीके से तलबा ये जज़र 5 आया है। यहाँ से यहाँ तक का फासला तलबा है, यहाँ से यहाँ तक का फासला है 2। अब इसमें अगर हम कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस लगाएंगे तो ये वित्र हमें कैसे पता चलेगा, तो वित्र का मुरब्बा जो होता है तलबा वो 1 ज़िले का मुरब्बा यानी 2 का मुरब्बा, और यहाँ पर इर्तिफा जो है 1 है, 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा 4, 1 का मुरब्बा 1, 4 में 1 जमा किए 5। अब यहाँ से वित्र पे से मुरब्बा हट गया तो जज़र 5 हो गया। तो तलबा इस तरह से हम ये फासला जो हमें मिला है वो है जज़र 5। अब हम इस फासले को तलबा निस्कुत्र मानेंगे। निस्कुत्र मान करके अब हम क्या करेंगे, इसे निशान हासिल करेंगे जज़र 5 का। तो प्रकार को नुक्ता 0 के नुक्ते पे रखेंगे, रख लेते हैं 0 पे, और ये फासला प्रकार में ले लेते हैं जज़र 5 का। अब हम अददी खत पे जज़र 5 का निशान हासिल कर सकते हैं। ये निशान हुआ तलबा जज़र 5 का अददी खत पर। इसे हम लिख लेते हैं उस निशान पर जज़र 5। ये हो गया हमारा जज़र 5। तो तलबा ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है तलबा आपको जज़र 5 जो अददी खत पर है किस तरह से हासिल करना है समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी सवाल है जज़र, तीसरे सवाल में हमें हासिल करना है जज़र 7। तो तलबा हम क्या करेंगे कि जज़र 5 पर एक और उमूद खींचेंगे। जज़र 5 पे एक उमूद जो खींचेंगे हम, उसी तरह से जिस तरह से हमने 2 पर उमूद खींचा था। अब चांदे को हटा लेंगे और उसी तरह से मसावी फासला प्रकार में लेकर के हम निशान लगाने वाले हैं। 1 इंच का हम प्रकार में ले लेते हैं, 0 से 1 तक का फासला, इकाई फासला है जो हमारा। प्रकार को कम कर लेते हैं, ये 1 तक ले आएंगे। यही फासला उमूद पर हम निशान रखेंगे। जज़र 5 के नुक्ते पर रखेंगे प्रकार को और उमूद पर निशान लगा लेते हैं। तो तलबा ये हो गया जज़र 5 के उमूद पर ये निशान। अब इसके बाद तलबा हासिल किए हुए निशान को हम क्या करेंगे, इस 0 से मिला लेंगे। ये जो फासला होगा
जज़र 6 का होगा। इस क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस में भी अगर हम फीसागोरस लगाएंगे तो हमें हासिल होने वाला वित्र जज़र 6। इस वित्र यानी जज़र 6 की लंबाई प्रकार में हासिल करेंगे। इसे दायरे का निस्कुत्र मान करके फिर उसी तरीके से हम कौस बनाएंगे। ये निशान जो हासिल हुआ वो जज़र 6 हासिल हुआ। अब हम इसके बाद आसानी से जज़र 7 हासिल कर पाएंगे। तो जज़र 7 के लिए जज़र 6 पर भी हम एक बार फिर चांदे की मदद से उमूद खींच लेते हैं। चांदे को रख लिए जज़र 6 पर। इस जज़र 6 पर उमूद का शुआ बना लिए। चांदे को हटा लेते हैं। प्रकार को अब यहाँ पर प्रकार में इकाई फासला नाप लेते हैं 0 से। यहाँ पर इसे कम कर लें 1 तक। यही फासला हमें जज़र 6 के उमूद पर निशान लगाना है। रखे। अब हम निशान लगा लेते हैं। ये हो गया निशान। अब हम प्रकार को हटा लेते हैं और अब हासिल हुए निशान को 0 से मिला लेते हैं। ये हो गया वित्र। अब इस वित्र की लंबाई जो तलवा होगी वो होगी जज़र 7। कैसे जज़र 7 आया है इसकी वजाहत भी कर देते हैं हम कि किस तरीके से तलबा ये जज़र 7 आया है। तो हम यहाँ पे फीसागोरस लगाएं। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला था तलवा ये था जज़र 6। तो जज़र 6 का मुरब्बा करेंगे और ये फासला तो तलबा 1 ही था, 1 का मुरब्बा और यहाँ पर वित्र का मुरब्बा। तो ये मुरब्बा जज़र कट गया तो सिर्फ 6 बचा और 1 का मुरब्बा 1, ये हो गए 7। तो वित्र पे से जज़र मुरब्बा हटेगा तो 7 में जज़र लग जाएगा। तो इस तरह से तलबा हमें मिला जज़र 7। अब हम आते हैं इसे हम जज़र 7 को दायरे का निस्कुत्र मान करके हम जज़र 7 को अददी खत पर हासिल कर लेंगे। प्रकार की मदद से 9 को 0 पे रख लेते हैं और इस वित्र को प्रकार में हासिल करते हैं। जज़र 7 का जो फासला है वित्र का इसे प्रकार में ले लेते हैं। ये हो गया। अब इसे कौस बनाकर अददी खत पर हासिल कर लेंगे। ये निशान है तलबा जज़र 7 का। इस प्रकार को अब हटा लेते हैं और इस निशान की जगह लिख लेंगे जज़र 7। ये जज़र 7 हासिल हो गया। सवाल नंबर 3 जो था जज़र 7 मुकम्मल हो गया। उम्मीद है तलबा आज के मश्क के तमाम सवालात की वजाहत आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप इसे खूब बनाइए, कागज पे कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस करिए। उम्मीद है आप अच्छी तरह से हर शक्ल को बना लेंगे। जज़र 7, जज़र 5 और जज़र 2 तमाम अदद को अददी खत पे जाहिर कर लेंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।